हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। हे केशव, एक तरफ तू सन्यास के बात करेला, सन्यासी के लेखा सब रिश्ता नाता के बंधन के तोड़े के कहता रह, और दूसर ओरी हमके कर्म करे के कहता रह। ई दोनों बात विरोधी है। तू जानेला कि मनुष्य कोनो कर्म करेला तो वह कर्म के कोनो कारण होला, केहू प्रेरक होला जेकर प्रेरणा से मनुष्य कर्म करेला। जय श्री कृष्ण। गीता के बारे में वैष्णवी तंत्र सार नाम के ग्रंथ में एगो बहुत सुंदर श्लोक लिखल है। सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधी भोक्ता दुग्धा गीता अमृतम महत। मतलब सगरे उपनिषद गाय है, वह शास्त्र रूपी गाय के थन से जे ज्ञान रूपी दूध निकलेला उहे गीता है, और यह गीता रूपी दूध के दोहे वाला ग्वाला के बेटा हैं कृष्ण। अर्जुन बछड़ा बाड़न जे कृष्ण रूपी ग्वाला के मदद से गीता के अमृत रूपी दूध पी रहल बाड़न। असल में गीता ज्ञान, भक्ति और कर्म के गंगा है, जे युगन युगन से यह धरती पर बह रहल है। गीता के उत्पत्ति एगो बहुते नाटकीय मोड़ पर भइल रहे। वो ऐसन क्षण रहे जब कौरवन और पांडवन के महान सेना युद्ध खातिर कुरुक्षेत्र के मैदान में एक दूसरा के सामने आके डट गए रहे, और पांडव लोग के सर्वश्रेष्ठ योद्धा अर्जुन अचानक युद्ध करे से इनकार कर देहलन। यह मानवीय दुविधा के क्षण के आधार पर ही गीता के सगरे दर्शन और सगरे ज्ञान के महल ठाड़ कैल गयल है। ये ज्ञान, ये दर्शन खाली अर्जुन खातिर ही ना, बल्कि हम सभे खातिर, सगरे मानव जाति के खातिर है। काहे कि अर्जुन के लेखा हर व्यक्ति के जीवन में ऐसन क्षण आवेला जब ओकरा खातिर ई फैसला कैल मुश्किल हो जाला कि ओह समय ओकर धर्म का है, ओकर कर्तव्य का है। ऐसे ज्ञानी लोग के कहना बा कि हर प्राणी के जीवन में जो कर्तव्य क्षेत्र है उहे ओकर कुरुक्षेत्र है। हम सभे के आपन आपन कुरुक्षेत्र में ठाड़ होके कदम कदम पर अर्जुन की तरह अपन कर्तव्य, अपन धर्म के फैसला करे के पड़ेला। अर्जुन कायर ना रहन, वो हजारों लड़ाई लड़ले रहन, बाकी कुरुक्षेत्र में अज्ञान, ममता और मोह के कीचड़ में फंस के वो किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए रहन। संत ज्ञानेश्वर आपन ज्ञानेश्वरी में अर्जुन के अवस्था के वर्णन करत लिखले हैं कि जैसे एगो राजहंस कीचड़ में फंस के बाहर ना निकल सकेला, वही हालत ओह समय अर्जुन के रहे। असल में अर्जुन हर ऊ जीवात्मा के प्रतीक है जे जिज्ञासु है, जे जीवन के राह पर चलत चलत आपन मंजिल के रास्ता ढूंढ रहल है। ऐसे हम उनका द्वारा उस सगरे प्रश्न करौले हैं जे गीता पढ़त समय एगो साधारण व्यक्ति के मन में उठेला। भगवान कृष्ण जे जीवन दर्शन, जे फिलॉसफी ऑफ लाइफ अर्जुन के बता रहल हैं, ओकर समर्थन भगवान शिव के द्वारा भी करावल गईल है। भगवान शिव स्वयं भगवान श्री कृष्ण के ही दूसर रूप हैं। वहां के मुखारबिंद से न खाली कुछ गूढ़ विषय के सरल व्याख्या करे के मौका मिलेला, बल्कि वहां के द्वारा कुछ वैसन बात भी कहल जा सकेला जे गीता के अलावा दूसर उपनिषद में लिखल गईल है और गीता के दर्शन के पुष्टि करेला। यही तरह धृतराष्ट्र महाभारत के युद्ध के मुख्य खलनायक बाड़न। असल में यह महायुद्ध के खलनायक उहे बाड़न, कहे कि वो राजा रहन। वो यदि चाहतन तो युद्ध कब्बो ना होखत। भीष्म, द्रोणाचार्य खाली राज सिंहासन के आज्ञा मनतन, दुर्योधन की आज्ञा कब्बो ना मानतन। बाकी धृतराष्ट्र के बुद्धि पर पुत्र मोह
और राजलोभ के ऐसन मोटा पर्दा पड़ गई रहे कि वो अधर्म के धर्म और असत्य के सत्य माने लागल रहन। उस संसार के ऊ प्राणियन के प्रतीक बाड़न जे दुष्ट वृत्ति वाला होखेलन। धृतराष्ट्र के चरित्र ई साबित करेला कि जब मोह, लोभ और ईर्ष्या के पर्दा कौनो मनुष्य के बुद्धि पर पड़ जाला तो वो अच्छा बात और अच्छा कर्म के बुरा साबित करे के कोशिश करेला। ओकर स्वार्थ ओकरा धृतराष्ट्र के तरह अंधा बना देवेला। तब ओकरा धर्म के उपदेश अच्छा ना लगेला। यहाँ तक कि वो ऐसन उपदेश देवे वालन के बुरा भला कहे से भी ना चुकेला, भले ही ओकरा ई पता होखे कि उपदेश देवे वाला स्वयं भगवान है।